अस्सलामुअलैकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि अल्लाह के फजल व करम से सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अलराजी मोबाइल ऐप से आप अपने वतन पैसे कैसे भेज सकते हैं और पैसे भेजने के लिए आपको बेनिफिशियरी ऐड करनी पड़ती है और बेनिफिशियरी ऐड करने का मुकम्मल तरीका आपको बताएंगे। और उसके साथ साथ अगर आप अपने वतन पैसे भेजते हैं, कोई ना कोई आपको एरर आ जाता है, वो हम इस वीडियो के अंदर ये भी बताएंगे कि आपको वो एरर क्यों आता है। इसके लिए आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है, कहीं से स्किप मत करना, ताकि थोड़ी सी भी आपसे इन्फॉर्मेशन मिस ना हो सके। तो चलते हैं हम आप वीडियो की जानिब जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आपने राजी ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद फिर आपने यहाँ देखना है, नीचे लिखा होगा होम ट्रांसफ़र पेमेंट मार्केट एक्सप्लोरर। तो आपने ट्रांसफ़र वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आप इस पेज पे आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ आपने देखना है, यहाँ नीचे लिखा होगा सर्विसेज। तो ये सर्विस के अंदर 5 ऑप्शन दिए होंगे, बाकी और ऑप्शन भी है। आपने यहाँ से ऐसे स्क्रीन को साइड की तरफ स्क्रॉल कर लेना है। तो फिर आपको नेक्स्ट ऑप्शन और दिखाई दिए होंगे, यहाँ लिखा होगा माय बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र हिस्ट्री इंटरनेशनल ट्रांसफ़र। तो आपने इनके ऊपर कुछ भी नहीं करना, आपने ऊपर की तरफ देखना है, ऊपर लिखा होगा न्यू बेनिफिशियरी। तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है, न्यू बेनिफिशियरी के ऊपर। फिर आपको 4 ऑप्शन और दिए जाएंगे, अलराजी बैंक बेनिफिशियरी, लोकल बैंक बेनिफिशियरी, इंटरनेशनल बेनिफिशियरी, यूआरपी बेनिफिशियरी। तो आपने इंटरनेशनल बेनिफिशियरी के ऊपर क्लिक कर देना है। एरो का निशान दिया होगा, एरो के निशान के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर लिखा होगा कंट्री, तो आपने एरो के निशान के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपने आपकी जो भी कंट्री है आपने यहाँ से सर्च कर लेनी है अपनी कंट्री। उसके बाद कंट्री के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नीचे लिखा होगा करेंसी। तो करेंसी में आप जो भी करेंसी आपकी होगी तो आपने उस करेंसी के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नीचे 3 ऑप्शन और दिए जाएंगे, वीज़ा डायरेक्ट, बैंक अकाउंट, कैश पिकअप। तो वीज़ा का डायरेक्ट इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो अभी हम कर रहे हैं कैश पिकअप। तो इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर नीचे आएगा सिलेक्ट बैंक। तो एरो का निशान दिया होगा, आपने एरो के निशान के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने जिस बैंक में ट्रांसफ़र करने हैं, जिस बैंक में उसको पिकअप करवाने हैं, आपने उस बैंक के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नीचे वो स्विफ्ट कोड खुद ही लिखा हुआ आ जाएगा। नीचे लिखा होगा बैंक ब्रांच, एरो का निशान दिया होगा, तो आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ आ जाएगा ऑल ब्रांचेज, तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर आपने यहाँ नेक्स्ट लिखा होगा, आपने नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद फिर आपने यहाँ बेनिफिशियरी डिटेल लिखनी है। सबसे पहले बेनिफिशियरी का फर्स्ट नेम, बाद में आपने फैमिली नेम, फिर नेशनैलिटी, उसके साथ कंट्री कोड दिया होगा, उसके नीचे आपने ज़ीरो छोड़ के उसका नंबर लगा देना है, उसके नीचे लिखा होगा नेक्स्ट। तो आपने नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ आपकी बेनिफिशियरी की सारी की सारी डिटेल आ जाएगी। तो आपने यहाँ से एक दफ़ा चेक कर लेना है। तो याद रखिए, आपने बेनिफिशियरी का नाम या तो स्मॉल कैपिटल वर्ड में लिखना है या बिग कैपिटल वर्ड में लिखना है। तो आपने दोनों को मिक्स नहीं करना, या तो एक आपने चूज़ करना है, या स्मॉल कैपिटल लेटर या बिग कैपिटल लेटर। उसके बाद नीचे यहाँ लिखा होगा कन्फर्म, तो आपने कन्फर्म वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर यहाँ आपको बैंक बोलेगा कि आप बेनिफिशियरी को एक्टिव करने के लिए 2 ऑप्शन दिए होंगे, आपने इन दोनों को छोड़ देना है। सबसे बेस्ट ऑप्शन है कॉल मी नो। तो आपने कॉल मी नो वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद जो भी नंबर आपके बैंक में रजिस्टर हुआ होगा उस नंबर पे आपको कॉल आएगी और कॉल आपने रिसीव कर लेने हैं। रिसीव करने के बाद फिर आपको बैंक बोलेगा कि आप कोई भी बटन दबाएं, जो वो बटन आपको बैंक बोलेगा आपने सिर्फ उसी बटन के ऊपर क्लिक करना है। और करने के बाद फिर आपको वो बोलेगा कन्फर्म करने के लिए एक दबाएं या कोई और भी बटन आपको बोल सकता है। तो आपने उस बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर यहाँ डन लिखा होगा, तो आपने यहाँ डन वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप डन वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपकी बेनिफिशियरी एक्टिवेटेड हो जाएगी। तो
तो अब बाज़ औक़ात लोगों के ट्रांसफ़र करते वक़्त एरर क्यों आता है, तो अब हम आपको बताते हैं कि आपका वो एरर क्यों आता है। आप बेनिफिशियरी ऐड करते ही यहाँ लिखा होता है मेक ए ट्रांसफ़र, तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आप सबसे ऊपर अपनी अमाउंट लिखते हैं। अमाउंट लिखने के बाद सिलेक्ट एन अकाउंट यहाँ लिखा होता है, आप बैंक को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। बैंक को सिलेक्ट करने के बाद फिर नीचे लिखा होता है नेक्स्ट, तो आप नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर आप क्लिक करते हैं, फिर आपकी तमाम की तमाम डिटेल यहाँ आ जाती है, जितनी आप अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं, पूरी की पूरी यहाँ डिटेल सब कुछ आ जाती है। तो आप वो भी अच्छे तरीके से चेक कर लेते हैं। चेक करने के बाद फिर नीचे लिखा होता है कन्फर्म, तो आप कन्फर्म वाले बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। तो जैसे आप कन्फर्म वाले बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, उसके बाद बैंक की तरफ से आपके मोबाइल के नंबर पर ऑन टाइम पासवर्ड आता है, तो वो ऑन टाइम पासवर्ड भी आप लगा देते हैं। लगाने के बाद फिर आपको कुछ इस तरह स्क्रीन के ऊपर इंटरफेस आ जाता है, एरर आ जाता है। तो ये क्यों आ जाता है? तो आपने बेनिफिशियरी ऐड करते वक़्त ही नहीं ट्रांसफ़र करना है, आपने फिर होम पे स्क्रीन पे आना है। होम स्क्रीन के ऊपर आने के बाद फिर ट्रांसफ़र वाले बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ लिखा होगा ट्रांसफ़र, तो आपने ट्रांसफ़र वाले बटन के ऊपर फिर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर जो आपने बेनिफिशियरी ऐड की होगी, यहाँ स्क्रीन के ऊपर आपकी बेनिफिशियरी आ जाएगी, तो आपने उस बेनिफिशियरी के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ से क्लिक करने के बाद फिर आपने यहाँ सबसे ऊपर उसकी अमाउंट लिखनी है, कितनी अमाउंट आप भेज रहे हैं। उसके बाद यहाँ बैंक आपका अकाउंट दिया होगा, आपने अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। फिर नेक्स्ट लिखा होगा, आपने नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो उसके बाद जिसको आप पैसे भेज रहे हैं उसकी तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन, आपका अकाउंट लिखा हुआ आ जाएगा, जितने पैसे भेज रहे हैं वो भी लिखा हो जाएगा, और कितने पैसों पे कितनी फ़ीस है, सारी की सारी डिटेल यहाँ लिखी हुई आ जाएगी। तो आपने इसको अच्छी तरह चेक कर लेना है, क्योंकि अगर आपकी अमाउंट गलत नाम पर ट्रांसफ़र हो जाती है, तो उसके बाद आपको बहुत ही बड़ी परेशानियों से गुज़रना पड़ता है। क्योंकि अमाउंट वापस तो मिल जाती है, लेकिन जो टाइम लगता है, टाइम वेस्ट होता है, और चक्कर लगते हैं बैंकों के, ठीक है? उससे आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। तो इसलिए मैं बार-बार कहता हूँ कि यहाँ अपनी तमाम की तमाम डिटेल जो है अच्छे तरीके से आपने चेक कर लेनी है। अगर सब कुछ ठीक है, तो कन्फर्म लिखा होगा, आपने कन्फर्म वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर नहीं कुछ है गड़बड़, तो यहाँ देखिए आप ऊपर लिखा होगा एडिट, तो आपने एडिट इसको कर सकते हैं, या कैंसिल लिखा होगा कैंसिल भी कर सकते हैं। बेनिफिशियरी को डिलीट करके आप फिर दोबारा न्यू बेनिफिशियरी ऐड कर सकते हैं। लेकिन जो भी कुछ होगा तो आपने यही करना है। उसके बाद कन्फर्म, अगर सब कुछ ठीक है कन्फर्म कर लीजिएगा। कन्फर्म करने के बाद फिर आपके मोबाइल पे ऑन टाइम पासवर्ड आएगा, कोड आएगा ओटीपी, तो वो कोड आपने यहाँ लिख देना है। जैसे ही आप कोड लिखेंगे तो आपकी पेमेंट यहाँ इस तरीके से ट्रांसफ़र हो जाएगी। अगर आप इसकी पीडीएफ उसको शेयर करना चाहते हैं, किसी को भेजना चाहते हैं पाकिस्तान, या किसी को भी भेजना चाहते हैं, यहाँ शेयर लिखा होगा, तो आपने शेयर वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर ऊपर देखना है, आपने एरो का निशान दिया होगा, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। आपने व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जिसको आपने भेजना है उसको लिखने के बाद आपने यहाँ से सेंड उसको पीडीएफ फाइल सेंड कर देनी है। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। उतनी देर के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हमें दीजिए इजाज़त।